कि आप मुस्कुराएगा तो भी मुझे दिखेगा नहीं। हालेलुया। लेकिन अंदर से आप खुश होना चाहिए, आनंदित होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। कोरोना, जैसे हमारे सीनियर पास्टर कहते हैं, हमेशा के लिए नहीं है। यीशु मसीह हमेशा के लिए है। हालेलुया। आज मैं कुछ दिनों से मेरे मन में परमेश्वर एक विषय अंदर डाला है, उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। पवित्र आत्मा के बारे में, या पवित्र आत्मा को एक विश्वासी किस प्रकार उस पवित्र आत्मा के साथ एक विश्वासी का, एक परमेश्वर के बंदे का रिश्ता होना चाहिए। पवित्र आत्मा से हमें क्या क्या फायदा है, उपयोग है, किस लिए दिया है, इसको समझकर हमारे जीवन में उस पवित्र आत्मा के जो आशीषें या उसकी उपस्थिति का पूरा हमें फायदा उठाना है। हालेलुया। पवित्र आत्मा हम सबके अंदर है या नहीं? नहीं है। हालेलुया। अगर आप उद्धार पाया हुआ एक व्यक्ति हैं, आप अपने आप से उद्धार नहीं पाया, ये पवित्र आत्मा का काम है। हालेलुया। हेलो। जैसे सिस्टर ने कहा मास तो है, लेकिन हालेलुया तो बोल सकते। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपके साथ है, आपके अंदर परमेश्वर ने उस आत्मा को रखा है। मैं उन लोगों के बारे में बात कर रहा हूं जो यीशु मसीह को अपने मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता, प्रभु मानकर स्वीकार किया है मन फिराव के साथ। जो नए लोग हैं, आप इस बात को सुन सकते हैं, जान सकते हैं, सुनकर प्रभु पर विश्वास रख सकते हैं। लेकिन परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर दिया गया है, और परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर का आत्मा जब हम बोलते हैं, ये परमेश्वर ही है। हालेलुया। कई लोग सोचते हैं कि ये परमेश्वर का एक शक्ति है या एक अदृश्य तत्व है, शक्ति है। ऐसा नहीं है। परमेश्वर के आत्मा मतलब परमेश्वर है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आमेन। परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर का जो सामर्थ, उसी स्वभाव, उसी गुण, उस पूरे, उस टोटलिटी के साथ, परिपूर्णता के साथ आपके अंदर दिया है, कुछ कम नहीं है। हालेलुया। वही आत्मा मेरे अंदर है, आपके अंदर है। जो जूम में है वो है, उनके अंदर है, अमेरिका में है, उन सब के अंदर है जो यीशु को जानते हैं। वो सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञानी परमेश्वर है। हालेलुया। आमीन। मैं इसीलिए बुनियादी बातों को क्यों बोल रहा हूं कि आज कई लोग पवित्र आत्मा का महत्व को जानते नहीं हैं या समझते नहीं है। उनको एक कोने में रखा है या अलग करके रखा है। नहीं, मुझे पवित्र आत्मा से कोई लेना देना नहीं है। मैं वो पवित्र आत्मा के जो गिफ्ट, वरदानों के बारे में अभी नहीं बात कर रहे हैं। परमेश्वर की आत्मा के द्वारा जो आपका उद्धार हुआ है, आपके सबसे पहले आप कौन आया था? पवित्र आत्मा आया था। हालेलुया। आमीन। शुभ संदेश, सुसमाचार आप सुनने से भी पहले पवित्र आत्मा आपके अंदर ऊपर कार्य करता रहा। हेलो। आमीन। आमीन। उस पवित्र आत्मा जैसे आदि में था, सृष्टि के साथ था, पिता पुत्र के साथ सृष्टि का कार्य में पवित्र आत्मा भी शामिल था। उत्पत्ति की किताब 1 अध्याय 2 आयत में हम देख सकते हैं, उसमें लिखा है कि पृथ्वी बेढोल और सुनसान था, लेकिन पवित्र आत्मा जल के ऊपर मंडराता रहा। हालेलुया। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया,
पहला वचन, उसके बाद दूसरा वचन के बीच में हो सकता है कि लाखों हजारों सालों का अंतर है। जिस भूमि को परमेश्वर ने बनाया वो बेढोल हो गया, सुनसान हो, वो कैसे हो गया, क्या क्या हुआ था, उसके बारे में आज बात करने का समय नहीं है। लेकिन परमेश्वर का एक खूबी है, अगर परमेश्वर ने कुछ भी बनाया हो तो उसका अंत तक का जिम्मेवारी उस परमेश्वर के पास है। चाहे तीसरी व्यक्ति, चाहे शैतान, कोई भी आकर उस सृष्टि को बिगाड़ने की कोशिश करे, परमेश्वर बोलेंगे ये मैंने बनाया है, तुम कितने भी इसको बिगाड़ो, उसको नया करने का सामर्थ मेरे अंदर है। हालेलुया। उसी प्रकार आप और मैं पाप के दलदल में बिगड़े हुए थे, कोई रूप नहीं था हमारा, हम सुनसान में थे, अकेला था। पवित्र आत्मा सबसे पहले आपके पास आया, हालेलुया, आपके दिलों के ऊपर हालेलुया मंडराता रहा। आपके दिल जो हालेलुया कोई भी भावनाओं को समझने लायक नहीं था। प्यार क्या है आपको सिर्फ संसार का प्यार मालूम था, लेकिन पवित्र आत्मा बोला मैं इसको नया करूंगा ताकि ये पिता परमेश्वर का प्यार को समझने पाए। हालेलुया, हालेलुया। उस पवित्र आत्मा आज भी आपके अंदर है, उसका मैं उसी विषय में बात करना चाहता हूं, क्योंकि कई मसीहों के जीवन को देखकर, केवल सीएफसी का नहीं, सीएफसी में भी है, लेकिन जितने जहां पर हम जाते हैं, देखने के लिए जाते हैं, मिलने के लिए जाते हैं, लोग जो फोन से कनेक्टेड है, पिछले करीब 7-8 महीने 9 महीने से कईयों का विश्वास कमजोर हो गया, ना के बराबर है। तो मैं सोचने लगा अब तो पता नहीं, कोरोना तो आके चले जाएंगे, लेकिन ये हम बोल नहीं सकते कि इससे भी भयंकर एक स्थिति कल नहीं आएगा, जहां पर हम जूम में भी नहीं बैठ पाएंगे या ऐसे भी नहीं बैठ पाएंगे। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, लेकिन उस समय के लिए भी अपने विश्वासियों को तैयार करना पासवानों का जिम्मेवारी है। इसलिए ये वचन आपको बता रहे हैं, चाहे किसी भी माध्यम से कल को आपके साथ हम जुड़ नहीं पाएंगे, लेकिन परमेश्वर की आत्मा यदि आपके अंदर होगा, आप स्वर्ग से निरंतर बात कर पाएंगे, स्वर्ग की आवाज आप निरंतर सुन पाएंगे, आप विश्वास में कमजोर नहीं हो पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि सीएफसी के पासवानों के अंदर मैं विश्वास करता हूं ऐसा एक इच्छा है, हमें लोगों को केवल इस भवन के अंदर भरना नहीं है, जब हम उस परमेश्वर के सम्मुख अपने सेवा के खत्म कर कर खड़े होंगे, हमारे साथ हमारे पीछे आप भी होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। हमारे प्रचार की चतुराई के कारण नहीं है, आपका विश्वास की मजबूती, पवित्र आत्मा से जितना आपका संबंध है, आपका विश्वास उतना मजबूत होगा। हालेलुया, आमीन। प्रियो, पवित्र आत्मा सबसे, इस संसार का सबसे अच्छा, क्या क्या बोलूं, कोमल, जेंटल एक व्यक्ति है। अगर आप किसी से भी दोस्ती बनना चाहते हैं, आप बोलेंगे मेरा कोई ज्यादा दोस्त नहीं है, जितना भी था मसीह में आने के बाद वो भी चले गया। मैं आपको आज एक अच्छा दोस्त को परिचय देना चाहता हूं, जिनका नाम है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा एक शक्ति नहीं है, वो एक व्यक्ति है। वो आपसे बात कर सकता है, उनके अंदर भावनाएं हैं, उनके अंदर दुख, मुसीबत, वो जो क्या बोलते हैं, शोक, ऐसी भावनाएं हैं। आपके दुखों को वो समझ सकता है। सबसे अच्छा एक सहायक है, इतना सहायक, मतलब इतना तत्पर है वो सहायता देने के लिए कि ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है इस संसार में। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। मैं बिल्कुल थोड़ा सा रुक कर आपसे पूछना चाहता हूं, आज सुबह उठने के बाद कितने लोग पवित्र आत्मा से बात किया? पवित्र आत्मा से बात किया मतलब आपने सहायता मांगी। कल को कितने बात किए? इस हफ्ते में कितने बार आप पवित्र आत्मा से बात किए? हालेलुया।
मेरे प्रियो, चर्च में आकर एक हफ्ते संगति कर कर जाने से आपका मसीह जीवन मजबूत नहीं रहेंगे। आने वाले दिन मैं फिर से कहना चाहता हूं, हालेलुया, कितना बुरा, अंधकार से भरा, सुनसान, अकेला, अधर्म से भरा जगह, समय आ सकते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा यदि आपके अंदर है, आप इसके बीच में आनंदित रह पाएंगे। कितने लोग इस कोरोना के समय पर बोलेंगे ये मेरे जीवन का सबसे उत्तम समय था? कौन बोलेंगे? हालेलुया। वही बोलेगा जिनके अंदर पवित्र आत्मा है। हालेलुया। हाँ, मैं समझता हूं, नौकरी तो चला गया, पैसा तो पहले से आधा हो गया, बहुत मुश्किल था, एक टाइम का शायद हो सकता है कि रोटी या सब्जी बनाने के लिए आपके अंदर मुश्किलें आए, लेकिन आप बोलेंगे धन्यवाद हो परमेश्वर, सब चीजें इस संसार के मेरे से अलग हो जाएं, लेकिन आप मेरे साथ हैं। हालेलुया। मैं कई लोगों को देखा है जो कहते हैं कि पास्टर जी ये एक अच्छा समय था, इसके लिए हम तरस रहा था, परिवार के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाने के लिए, परमेश्वर के साथ मजबूती के साथ रिश्ता बनाने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, वचन उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक पढ़ने के लिए कई लोग इसको इस्तेमाल किया। आमीन। आमीन। हालेलुया। ऐसे लोगों के जीवन में एक नदी के समान आनंद ऐसे बहते हुए अनुभव उन्होंने अनुभव किया, और वो दूसरों को भी एनकरेज करते रहा। जो निराशा में था, जो कमजोर हो गए थे, उनके लिए कुछ भी कनेक्ट नहीं हो पाएगा तो भी प्रार्थना करते रहा। हालेलुया। इस 7 महीने में मैं आपसे पूछूं, आपका प्रार्थना का जो लिस्ट बड़ा हो गया? अपने विषयों के कारण नहीं, आपने सोचा अभी तो कुछ करना ही नहीं है, लॉकडाउन है, बाहर नहीं जा सकते, क्या करूं? मैं एक पेन और पेपर लेता हूं। जितने लोगों को मैं जानता हूं, पिछले दिनों में मैंने जय मसीह की बोला है, हमने बातचीत की है, अब तो हम मिल नहीं पा रहे, 1 2 3 4 5 करके लिख के लंबा हो गया। हालेलुया। किस लिए लिखा? प्रार्थना करने के लिए। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। बिनु भाई के लिए धन्यवाद करते हैं, आईवन के लिए धन्यवाद करते हैं, सिस्टर सुजा के लिए धन्यवाद करते हैं, सिस्टर ब्रदर मेजर के लिए धन्यवाद करते। ऐसे बिना रुक के धन्यवाद करने के लिए ऐसे कौन करवा सकते हैं? पवित्र आत्मा। हालेलुया। जिसके अंदर परमेश्वर का सच्चा प्रेम है वही कर पाएंगे। वो प्रेम कौन लाएगा? पवित्र आत्मा। रोमियो 5:5। हालेलुया। लॉकडाउन है, रेस्ट्रिक्टेड आराधना है, बाइबल तो है ना, रोमियो 5:5 कौन पढ़ेंगे? पहले पढ़ने वाले हमारे जॉन गिलाड़ी भाई तो है। हाँ, पवित्र आत्मा जो दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में, इसलिए मैंने आपसे कहा मसीह में आने का पहला कार्य आपका और मेरा, मसीह में आने का जो शुरुआत है ना, एक प्रोसेस जो शुरू हुआ, उसका पहला कार्य पवित्र आत्मा ने किया। आज भी वो कर रहा है, लेकिन आपको मांगना पड़ता है, उसका इंपॉर्टेंस को समझना जरूरी है। मसीह में आने के बाद अगर आप फिर पीछे हट गए, हाँ, 70,000 80,000 का एक जॉब मिल गया, तो आप, अगर आपका मन मसीह से हटके उस जॉब में लग गया, फिर पवित्र आत्मा आपके अंदर उस प्रेम को भर नहीं पाएंगे। हालेलुया। आमीन। पिछले दिन में एक व्यक्ति मेरे पास आया था, मेरे से बोला
पास्टर जी बहुत परेशान है, प्रार्थना कर। मैंने बोला कब से परेशान है? पहले बोला 2-3 साल से। मैंने बोला सही में थोड़ा सा और? नहीं, जब से शादी हुआ। शादी कब? 5 साल। नहीं नहीं, थोड़ा सा और। हाँ नहीं, जब से जॉब लगा, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब लगा उस व्यक्ति को, तब मतलब उस समय इतना परेशान नहीं था आज जितना है, लेकिन शुरुआत वहां से हुआ जब उसका मन परमेश्वर से दूर होने लगे। हालेलुया। हम वहां तक नहीं जाते। हम तो अपनी दोष किसी के ऊपर डालने के बहुत बड़ा माहिर है। बोलते शादी से हुआ, मुझे पता है कि शादी से तो नहीं हुआ। वो क्या करेगी जब तुम खुद परमेश्वर से दूर है? वो तो कुछ कर नहीं पाएगी। खास करके घर का मुखिया जो है, आत्मी लोग। हाँ, पवित्र आत्मा के बारे में बात करने के लिए है, पर ये भी बीच में बात आया, मैं आपको बताना चाहता हूं। घर का मुखिया जो आदमी है, उस घर का आत्मिक माहौल का जिम्मेवारी औरत के ऊपर नहीं है, आपके ऊपर है। हालेलुया। अगर आपका परिवार, आपके बच्चे आत्मिक उन्नति नहीं पा रहे, सबसे पहले आप सामने आकर खड़े होकर परमेश्वर के उपस्थिति में बोलना है, हाँ प्रभु, इस घर का आत्मिक माहौल नीचे हो गया, यहां पर मेरे बच्चे आपके भय में नहीं चल रहा है, उसका कारण मैं हूं। आपको अंगीकार करना है। हालेलुया। फिर आपको सहायता के लिए दिया हुआ उस पत्नी है, दूसरा बच्चे नहीं है। हालेलुया। वो तीसरे नंबर में आते हैं। हालेलुया। आमेन। बीच में मैं बोलना चाहता हूं, उस व्यक्ति के बातचीत के कारण मैं उसको करेक्ट किया। मैंने बोला नहीं, उस थोड़ा सा पीछे वहां से मैंने बोला आपका परेशानी बहुत बड़ा आपको लग रहा है, लेकिन इस चुटकी में ये सही हो सकता है। इस वक्त आपका दिल फिर से प्रभु के लिए समर्पित होके बोले, प्रभु जॉब से बढ़कर, परिवार से बढ़कर, पैसे से बढ़कर, ये समस्या से बढ़कर मैं आपके सामने सरेंडर कर रहा हूं। आप ही सब कुछ है। एक बात बोलो, परेशानी खत्म हो जाएगी। केस खत्म नहीं होगा, अभी भी चलेगा, लेकिन सबसे पहले कि 1 हफ्ते से वो सोया नहीं है। मैं बोला शांति जो पहले मिलना है वो आपको मिलेगा, केस परमेश्वर हैंडल करेंगे। हालेलुया। आमेन। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा को इसीलिए दिया गया है आपके जीवन के हर समस्या को, हर मोड़ में, हर बातों में आप उनसे सलाह ले, वो आपका सलाहकार है। हालेलुया। पास्टर जी से नहीं लेने के लिए हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम तो पास्टर है, हम सलाह देने के लिए तो बैठा है, लेकिन कब तक देते रहेंगे? नए लोगों को हम देंगे, उनको सिखाएंगे, लेकिन पुराने लोग अभी भी सलाह मांग रहे, पास्टर जी क्या करना चाहिए? भाई पवित्र आत्मा कहां है तुम्हारे अंदर? क्या तुमने पूछा उनसे? उनकी आवाज तुम सुन पा रहे हैं? नहीं है तो ये जो कार्य है उसको साइड में रखो। सबसे पहले आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ सही करो, क्योंकि वो आपका उद्धार का विषय है, आपका अनंत काल का जीवन का विषय है। अगर पवित्र आत्मा के साथ आपका संबंध अभी भी मजबूत नहीं है, आपका उद्धार डगमगाने वाला है। मतलब गारंटी नहीं है कुछ। इसके बारे में मैंने कुछ महीने पहले आपको प्रचार किया था। हालेलुया। उद्धार पाया है, परमेश्वर के आगमन में जाएंगे करके पक्का कैसे मालूम है? जिसके अंदर पवित्र आत्मा है उनको मालूम है। हालेलुया। पवित्र आत्मा को डे टू डे लाइफ में, दिन प्रतिदिन के जीवन में आपको उसका सहायक, वो सहायक बनकर आया है, उसका सहायता को लेना है। भाई मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रिय भाई बहनों, उसके अलावा कोई भी एक जीवन, मसीह जीवन के लिए आपको सामर्थ नहीं दे सकता है। आप बोलेंगे नहीं मेरे पास बाइबल है,
बाइबल तो है, लेकिन उसके अंदर से वो शक्ति, जीवन आपके अंदर आने के लिए पवित्र आत्मा चाहिए। हालेलुया। नहीं मैं प्रार्थना अच्छा से कर सकता हूं, नहीं नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रार्थना हम करना नहीं जानते। हालेलुया। हम नहीं जानते, वो तो हम क्या बोलते हैं, सामाजिक तौर पर प्रार्थनाएं कर रहे हैं, लेकिन असली प्रार्थना आपके जीवन का, मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं, आपके आत्मिक जीवन का जो प्रेजेंट कंडीशन, अभी का जो असली जो हालात, किसको मालूम है? हुँ? आपको मालूम है? आपके आत्मिक जीवन में अगर आपसे पूछो कैसा है, वैसे बोलेंगे ठीक है पास जी, वो नहीं। हम बैठेंगे आमने सामने, आप कितने भी बोल पाएंगे वो भी असली नहीं है। लेकिन परमेश्वर की आत्मा, जिनकी आंखें क्या बोलते हैं, हजारों सूरज से भी बढ़कर तेजोमय है, वो उसके जो उस किरणें, उस पवित्र परमेश्वर की आंखों से निकलने वाली किरणें आपके अंदर से भेद होकर जब बाहर निकलेगा, बाहर एक तस्वीर दिखाएंगे, भाई देखो ये है तुम्हारी आत्मिक जीवन। अब बताओ इलाज चाहिए नहीं चाहिए? है? कौन बता सकते हैं? कौन बता सकते हैं? पवित्र आत्मा बताएंगे। हालेलुया। आपका हर कमजोरी, मसीह में आकर 20 साल 25 साल आए हुए पुराने विश्वासी, आपको भी मैं बोलना चाहता हूं, आप ये मत सोचो कि मेरे अंदर कोई कमजोरी नहीं है। पवित्र आत्मा से पूछो, परमेश्वर मेरे कमजोरी क्या है, वो बताएगा। हालेलुया। हालेलुया। परिवार के अंदर एक पति होने के नाते, पत्नी होने के नाते, माँ होने के नाते, बाप होने के नाते, बच्चे होने के नाते, भाई बहन होने के नाते, आपका कमजोरी क्या है? क्यों मेरे अंदर से मसीह का प्रेम मेरे परिवार में नहीं बहते? कलीसिया में आते तो अच्छे मुस्कुराहट है, सबको जय मसीह की बोलेगा, लेकिन जब समाज में जाते हैं वो प्रेम, परमेश्वर का प्रेम बहते नहीं है मेरे अंदर से। पूछना किससे? पवित्र आत्मा से पूछे, वो आपके साथ है। हालेलुया। मेरे ख्याल से 30-40 वजन तो मैं लिख के आया था, लेकिन ऐसे बोलते जानने का एक प्रेरणा हो रहा है। हालेलुया। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं इसका इसका इच्छा, मेरे मन की इच्छा क्या है, आज यहां पर जूम में हर जगह में सुनने वाले, बैठने वाले हर एक व्यक्ति एक क्या बोलते हैं, एक अच्छा कनेक्शन पवित्र आत्मा के साथ आपका हो जाए। हालेलुया। वो हो गया, इंक्लूडिंग अस, हमारे अंदर भी हो गया, हम सुरक्षित है। हालेलुया। चाहे कोरोना आने दो, कल को सतावट आने दो, कलीसियाएं बंद होने दो, लेकिन हम सुरक्षित हैं। हालेलुया। लेकिन वो एश्योरेंस अभी भी हमारे अंदर नहीं है। कई विश्वासियों को जब देखते हैं, इसीलिए रात को बेचैनी होते हैं पासवानों को। हालेलुया। हालेलुया। खाना बनाने में वो आगे है, बर्तन धोने में वो आगे है, वो आती है, बुलाने की जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे ये मालूम नहीं है पवित्र आत्मा के साथ एक मजबूत रिश्ता उनका है। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपका एक क्लोज फ्रेंड बनना है, एक करीबी दोस्त बनना है। ये मेरा एक ही उद्देश्य है इस संदेश से, इस प्रचार से, आपके अंदर एक इच्छा है आज से चलते फिरते समय आप बात करें। इसके लिए एक ही तरीका है, आप बात करना शुरू करें। मुंह बंद रख, मतलब दिल बंद रखने से नहीं, दिल से बात करें। प्रभु
प्रभु मतलब पवित्र आत्मा, जो आपका इमीडिएट आपके पास है वो पवित्र आत्मा। द मीडियम इन विच इवन सबसे ऊंचे सिंहासन में बैठने वाला, सूरज चंद्रमा तारा गणों को, इस सारी संसार को बनाया हुआ अति ज्योतिर्मय परमेश्वर जो स्वर्ग में बैठा है, उसका भी मीडियम आपसे बात करने का है, वो आपके अंदर जो दिया हुआ पवित्र आत्मा है। आमीन। आप जब स्वर्ग की ओर देखकर हे पिता जब बुलाते हैं ना, इसके अंदर से वो कनेक्शन जाते हैं। हालेलुया। वो आत्मा के साथ कनेक्शन नहीं है, पीरा तक आपका आवाज पहुंचते ही नहीं है। हालेलुया। दैट इज द मीडियम। होली स्पिरिट इज द मीडियम, जहां पर आप बात कर सकते हैं और वो आपसे बात कर सकते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, ये जीवन का सवाल है, इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूं। वचन बाद में हम पढ़ेंगे, लेकिन आप इस बात को समझें। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ने खुद कहा, जाना अच्छा है, क्योंकि मैं तो तुम हर व्यक्ति के साथ हमेशा नहीं रह सकते, मेरे एक शरीर है, लेकिन मैं जब जाएगा एक और सहायक को मैं भेजूंगा, वो मेरी आत्मा है, वो तुम्हारे अंदर आएगी, वो तुम्हारे साथ रहेगा, वो तुम्हें सब सच्चाइयों को बताएंगे, सारे सत्य के मार्ग को दिखाएगा। हालेलुया। सहायक किस काम के लिए? अन्य भाषा बोलने के लिए नहीं। अन्य भाषा वो एक चिन्ह है पवित्र आत्मा का, लेकिन सहायक आपके हर बात के लिए। भाई कमर में दर्द हो गया एक विश्वासी को, किसको बताना है? विश्वासी की बात करो, किसको बताना? देखो, क्योंकि अभी आपने कभी सुना ही नहीं। हम 10 लोगों को बताएंगे, मैं ये नहीं बोल रहा हूं उनको बताना नहीं, प्रार्थना बोलो, कोई बात। सबसे पहले आपके साथ जो एक व्यक्ति है आपके अंदर, उनको बताना है, पवित्र आत्मा को बताना है। तब पवित्र आत्मा बोलेगा आगे बताना है कि नहीं, नहीं तो बोलेगा मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। हालेलुया। जो उनके आवाज नहीं सुन पाते हैं, वो घूम घूम कर सबको बताते रहेंगे। फिर से मैं बोल रहा हूं, प्रार्थना विषय बोलने के खिलाफ नहीं हूं मैं, लेकिन क्या तुम अपना विषय पवित्र आत्मा से बोला है कि नहीं, ये सवाल है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, बच्चे सुनते नहीं है, किसको बताना है? पास्टर जी को बताने से क्या करेगा? संडे स्कूल टीचर को बताने से क्या करेगा? वो क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन जो सब कुछ कर सकता है एक व्यक्ति तुम्हारे अंदर है, उनको तो बताते ही नहीं। उनको बोलो, कैसे बताएंगे? पहले से कनेक्शन टूटा हुआ है, साल हो गए। अब उस भाई के जैसे 1-2 साल नहीं, 1-2 महीने नहीं, 4-5 साल। भाइयों कोई बात नहीं, अभी सारे काम बंद रखो, 5 साल पीछे जाओ, कनेक्शन जोड़ के आगे बढ़ो। उसके बिना कोई कार्य नहीं होगा। आपका कनेक्शन परमेश्वर के साथ जो संबंध है, जो टूट गया, जहां कहीं भी हो, 7 साल हो, 3 साल हो, 4 साल हो, पहले जाकर उनके चरणों में गिरो, उनको बोलो प्रभु आपके बिना मैं जा नहीं सकते। हालेलुया। यीशु मसीह, मैं कई बार सोचता हूं कि हम कितने निर्बुद्धि लोग हैं। यीशु मसीह ने कहा मेरे अलावा तुम कुछ नहीं, कहा कि नहीं? फिर हम कितने काम करते हैं दिन में यीशु के अलावा? उस वजन का मजाक उड़ाते हम, अरे क्या लिखा। यीशु मसीह ने बोला संसार में तुम बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन यदि यहां पर तुम जो करते हो ना, उसका कोई असर वहां होना है, उसके लिए तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगा।
मेरे बिना जो कुछ भी तुम करता है उसका कोई रिकॉर्ड स्वर्ग में नहीं होगा, इस संसार में वो खत्म हो जाएंगे, उसका कोई असर आने वाले इस युग में नहीं होंगे। हाँ, वही यीशु ने बोला। यीशु इतना मूर्ख नहीं है, यीशु को पता है कि मेरे अलावा कितने सालों से लोग कितने काम कर रहा है, लेकिन यीशु बोल रहा है अनंत काल तक असर करने वाला कोई भी काम यदि तुम्हें करना है, मेरी जरूरत है। मुझ में बने रहकर ही तुम कर पाएंगे। मुझ में बने रहने का माध्यम है पवित्र आत्मा। हालेलुया, आमीन। मेरे प्रियो, इस प्रार्थना के आखिरी में तक आने के लिए इंतजार मत करो। वहां पर हो सकते हैं हम प्रार्थना करेंगे, हम एक समर्पण करेंगे, लेकिन वचन सुनते सुनते अब बात करो, क्योंकि वो उसका कोई सीमा नहीं है, उसका पास कोई प्रोग्राम शीट नहीं है। स्वर्ग में कोई प्रोग्राम, हमारे पास एक प्रोग्राम शीट है, एक टाइम लिमिट है, लेकिन उसका पास कोई प्रोग्राम शीट नहीं है। वो अभी भी आपके अंदर से आवाज सुनने के लिए इंतजार कर रहा है। इस वचन को सुनते सुनते आप परमेश्वर से बोलो, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपके साथ एक सच्चा रिश्ता चाहिए, आपके साथ एक सच्चा संबंध चाहिए। मैं कमा रहा हूं, मैं एक हो गया, दो हो गया, तीसरा घर के लिए एडवांस भी दिया हूं, लेकिन अंदर चैन नहीं है। आत्मा को मैं महसूस नहीं कर पा रहा हूं। कितने साल हो गया मैं तेरी आवाज सुनकर, प्रचार तो सुन रहा हूं, इस कान से सुनकर इसी से निकल रहा हूं, लेकिन मेरे हृदय के अंदर मैं कभी भी इतने सालों से परमेश्वर की आवाज सुन नहीं पाया, क्योंकि संबंध टूटा हुआ है। जोड़ दे, पर जोड़ने के लिए मेरा मदद की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ एक संदेश वाहक हूं, इधर खड़े होकर आपको बता रहा। आप जहां जिस कुर्सी में बैठा है वहां पर बैठे बैठे समर्पण से बोले, प्रभु यस, मेरे अंदर से एक कनेक्शन आपके साथ आज जुड़ना चाहिए। अगर पहले कभी आपको ऐसा अनुभव हुआ है तो आपको मालूम है उसका कितना आनंद है, कितना सुख है। पवित्र आत्मा के साथ कनेक्टेड व्यक्तियों को मालूम है। हालेलुया। वो थोड़ा सा अलग भी रहेगा इस संसार में। हाँ, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति को बाइबल में कहीं लिखा है कि वो एक तरफ से जिसे ना दाक मधु पीकर मतवाले हो जाते हैं, वैसे दाक मधु का वो अलग मत वाला है, लेकिन आत्मा के परिपूर्णता में चलने वाला थोड़ा सा ऐसा है। उनको इस संसार का किसी भी चीजों से कोई ज्यादा टेंशन नहीं है, कोई परवाह नहीं है। हो सकते है को कि वो तो इस संसार के लोग जो कुछ करता है वो सब करने के लिए जाएगा भी नहीं, क्योंकि वो अपने में तृप्त है। जिनके अंदर तृप्ति नहीं है, जो अभी भी कमी महसूस करता है, वही तो हर जगह घूमते रहते हैं। फेसबुक खोल दिया, नीचे तक गया, उधर भी कुछ मिला नहीं, फिर व्हाट्सएप खोल दिया, हर ग्रुप में चेक किया, कुछ मिला नहीं, फिर इंस्टाग्राम खोल दिया, उधर भी देखा, कुछ मिला नहीं। मेरे प्रियो, वो सब ठीक है, मैं भी इन तीनों में है, ठीक है। ताकि किसी एक पासवान ने एक बार बोला, पास्टर जी आप क्यों ये सब जगह में अकाउंट खोल के रखा है? पास्टर जी भेड़ तो वही है, अभी कलीसिया में तो नहीं आ रहे, फेसबुक में है, यूट्यूब में है, तो उनको पकड़ने के लिए वहां हमें भी जाना पड़ेगा। लेकिन वो तो यूज के लिए रखो, लेकिन आपको तृप्त करने वाला चीज आपके अंदर से आना चाहिए। इस संसार में आप कभी प्यार मत ढूंढो, प्यार देने के लिए तैयार हो जाओ। आपके अंदर परमेश्वर वो प्यार डालेगा जो आप अपने परिवार में बांट सकते हैं। इस संसार में आप शांति के लिए मत ढूंढो, आप खुद शांति बनाने वाला बनेगा जब पवित्र आत्मा आपके अंदर होगा। हालेलुया। सुख, कंफर्ट, वो सब आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। पवित्र आत्मा अगर आपके अंदर है, आप एक प्रोड्यूसर बनेगा। प्रोड्यूसर मतलब
क्या कैसे बोलेंगे, कंज्यूमर नहीं, मतलब यूज करने वाला नहीं, अब देने वाला बनेगा। अब मसीह मंडलियों में सब लेने वाला ज्यादा है। आज जितने लोग इधर आए हैं 99% भी लेने के लिए आए, है ना। आपके जीवन में अगर परेशानी नहीं होता, बिल्कुल आप सुख में हैं, तो आप कोई आते इधर? ऐसा नहीं है मसीह जीवन। सुख दुख, कमी घटी, भरपूरी, ऊपर नीचे रहेगा, लेकिन आपको बोलना है मैं परमेश्वर के भवन में जाऊंगा। हालेलुया। बाकी लोगों के साथ, जैसे हमने गीत गाया, पृथ्वी के सारे पवित्र लोग वो मेरे लिए अति श्रेष्ठ है, उनके साथ मिलकर मैं आराधना करूंगा। वो इस संसार का प्रेम कह नहीं सकते, जिसके अंदर परमेश्वर का प्रेम है वही कर पाएंगे। हालेलुया। उस प्रेम से परिपूर्ण होने के लिए पवित्र आत्मा का नदी का सोता आपके अंदर खुलना चाहिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यूहन्ना 14 उसका 16 वचन, मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। आमेन। वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। एक और सहायक सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। वो पर पवित्र आत्मा आने के पहले यीशु मसीह ने कहा है, अभी होता तो हम, अभी क्या बोलना है, वो सर्वदा तुम्हारे साथ है। हेलो। अब परमेश्वर स्वर्ग में जाकर, यीशु मसीह ने जाकर पवित्र आत्मा को भेज दिया, वो इधर है। और जो जो परमेश्वर को साथ उस उद्धार, उसका उद्धार होता है, उस संबंध में आते हैं, पिता और पुत्र के रिश्ते में आते हैं, पवित्र आत्मा आपके अंदर है और वो रहेगा। जैसे मैंने बोला, अगर परमेश्वर ने कोई काम आरंभ किया है, वो आधे रास्ते में कोई कभी छोड़ेगा नहीं। ये परमेश्वर का आदत नहीं है। हालेलुया। आधे रास्ते में कोई काम छोड़ने वाला कोई भाई या बहन इधर है, तो आप समझ लो आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा नहीं है, इस संसार की आत्मा है। हालेलुया। मैं खुद अपने अनुभव से बोल रहा हूं। मैं इन सब बातों को समझने से पहले थोड़ी सी मुश्किलें आए। कुछ बात जोश के साथ शुरू करेंगे। किसी ने कुछ बोला, एक बार मुझे याद है, हम कुछ जवान लोग मिलकर प्रार्थना शुरू किया था, जब कॉलेज में पढ़ने के समय प्रार्थना शुरू किया था। एक दो लड़की लोग भी थे, 3-4 लड़के हैं। तो पता नहीं, कोई आंटी ने, कोई अंकल ने बोला, अरे ये लोग तो क्या है, प्रार्थना के नाम में कुछ और कर रहे हैं। वो प्रार्थना बंद हो गया। हालेलुया। इधर की बात नहीं, बहुत दूर की बात है। हाँ, उस समय मालूम नहीं था ये सच्चाई की परमेश्वर की आत्मा वही है। वो अगर कोई काम शुरू करेगा, वो कदम करते ही रहेगा। हालेलुया। आधे रास्ते में छोड़ेगा नहीं। इसलिए यीशु मसीह ने, है ना, दृढ़ता के साथ कहा, मैं अपने कलीसिया को बनाऊंगा और धोलो के फाटक उसके ऊपर, चाहे मैं बोलूंगा कितने भी लोग, हजारों लोग, सैकड़ों लोग, लाखों लोग सिर के बल भी खड़े होकर कोशिश करें, यीशु मसीह के वायदा को, उसके जो शब्दों को आप तोड़ नहीं पाएंगे। वो परमेश्वर और मनुष्य, परमेश्वर और संसार में ये फर्क है। संसार के अंदर हाँ करने वाले बहुत कुछ है, लेकिन इतना लंबा नहीं जा पाएंगे, अंत तक कोई नहीं जा पाएगा जितना परमेश्वर जा सकता है। हालेलुया। जवानों के अंदर लिमिटेशन है, उससे ज्यादा जो मिडिल एज लोगों के अंदर, क्योंकि वो एक्सपीरियंस से होकर, जो बुजुर्ग लोग हैं वो हमसे ज्यादा क्या बोलते हैं, सहनशीलता, सहने का शक्ति उनके अंदर है।
आजकल के जवान लोग के अंदर नहीं है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, किसी भी बात में आप 100 बार भी फेल हो जाएं, डोंट गिव अप। मैं आपको बोलना चाहता हूं, एनकरेज करना हर एक जवानों को, कितने भी बार आप हार गए हैं, आप हार नहीं मानना। अगर आप विश्वास करते हैं परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर है, वचन में लिखा है जो यीशु मसीह से जन्मा है, जो परमेश्वर से जन्मा है, वो इस संसार के ऊपर जय पाएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। 4-5 साल पहले मेरे जीवन में भी एक निराशा का अवस्था आया, बहुत गहराई में मैं चले गए, ज्यादा लोगों को मालूम नहीं है। हालेलुया, करीब लोगों को मालूम है। डर आ गया, मृत्यु का डर, बीमारी का डर, खत्म हो जाएंगे, मुझसे नहीं होगा, चलो वापस चलते, ऐसा सोच आया। लेकिन एक दिन बहुत वजन आया मेरे पास, कई लोग मतलब क्लोज लोग आके वजन पढ़ के उस समय थोड़ा ठीक हो जाएंगे, वो जाने के बाद फुस हो जाएगा। 2 वजन आज भी मुझे खड़ा करके रखा है। उस वजन के ऊपर मैं खड़ा हूं, मैं दृढ़ता से बोल सकता हूं। सबसे पहला वजन, एक दिन हम रोते थे, मैं और पत्नी हाथ पकड़कर, वो भी मेरे चेहरे को देखकर रोती थी, भाई आदमी इतना डरपोक हो गया तो मेरा क्या होगा। हाँ, यीशु मसीह ने बोला, ब्लेसन, तू मानो या नहीं मानो, जो कपड़ा तुम पहने हैं उससे करीब मैं तुम्हें घेर रखा है। 1 सेकंड में उस गड्ढे से मैं बाहर आ गया। हालेलुया। उस दिन के बाद कभी निराशा या डर, मृत्यु का डर, रोग का डर नहीं आया। आते रहा, कुछ समय तक वो लड़ते रहा, लेकिन अंतिम विजय यीशु ने दिया मुझे। हालेलुया। उसके बाद एक और वचन आया, उसी दिन नहीं, कुछ दिन बाद यीशु मसीह ने कहा, उस वचन में पढ़ा, जो परमेश्वर से जन्मा है संसार के ऊपर जय पाए। मेरे से बोला, जय पाकर दिखाओ संसार को, तुम शर्म मत करो। तो अंदर जाके कमरे में रोने के लिए मैंने तुम्हें बुलाया नहीं, तुम जय के साथ आगे बढ़ो। हालेलुया, हालेलुया। जिसके अंदर उसकी आत्मा है वो जय पाएगा। मैं आपका किसी भी बहाने को सुनने के लिए तैयार हूं, लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा। आप बोलेगा, मेरे पास बहुत बहाने हैं, मेरे सिर में दर्द है, मेरे कमर कमजोर है, मैं जन्म से मैं बीमार हूं, कितना भी आप बहाना बोलो, हम सुनने के लिए तैयार है। लेकिन उसके ऊपर परमेश्वर का वचन में बोलना चाहता हूं, जो परमेश्वर से जन्मा है वो इस संसार के ऊपर जय पाएगा। अगर जय नहीं पाए तो ये हार मानने के लिए परमेश्वर आपको बुलाया नहीं है। पवित्र आत्मा आपके अंदर होना चाहिए, आपके अंदर खुद बातचीत चलना चाहिए। आप जब ऐसे बड़े गड्ढे में, निराशा में जब चले जाते हैं, इससे भी भयंकर बीमारियों में जब चले जाते हैं, दूसरे लोग आकर आपको सांत्वना या कंफर्ट देने का एक सीमा होते हैं, लेकिन अंदर से परमेश्वर की आवाज आप सुनने वाला व्यक्ति है तो आप उस जल के ऊपर से चल के जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा के साथ दृढ़ संबंध में, इसलिए लोग, खास करके जवान लोग जब हारते हैं पापों में, अन्य विषयों में, पैसे के विषय में, मुझे दुख लगता है। हालेलुया। मैं अपने अनुभव से बता, मैं भी हारा हुआ एक इंसान था, लेकिन परमेश्वर ने मेरी जिंदगी को बदल दिया। हालेलुया, हालेलुया। अकेला रहते थे कमरे के अंदर, अंधकार में, लाइट ऑफ हमेशा रहते थे, किसी से ज्यादा बात नहीं करना। हालेलुया। और है ना, ये संसार का जो क्या बोलते हैं, गीत होते हैं ना, निराशा के मैं उसका नाम भी आजकल भूल गया, कैसा गीत है, एक है, ये अभी का शायद फिल्मों में ऐसा गीत डालते भी नहीं, क्योंकि आज के जवान पसंद नहीं करते। दिल बेकरार, ये वो सब चीजें ऐसे सुन सुनकर दूसरी दुनिया में रहते थे, पाप के अंदर
फंस गया। लेकिन जन्म तो मसीह परिवार में हुआ। मैं सोचा ये तो सही नहीं है, ये सही नहीं है, ऐसा जीना नहीं है। ऐसा जीना है तो जिस परमेश्वर के लिए मैं ऐसा जी रहा हूं तो उस परमेश्वर का क्या हाल होगा, ऐसा परमेश्वर की सेवा करने से फायदा क्या है। लेकिन सही ज्ञान नहीं होने के कारण, वचन का प्रकाशन नहीं होने के कारण ये शैतान का झूठ पर विश्वास करना पड़ा। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, हालेलुया, आपके आंसुओं को वो व्यर्थ होने नहीं देता है। हालेलुया, हार नहीं मानना, खुदकुशी किसी का एक जवाब नहीं है। आप सब लोगों के द्वारा त्यागा गया एक इंसान भी हो, कमरे के अंदर आप बंद हो, कोई बात नहीं, घुटना टेको, आपके जुबानों से शब्द नहीं निकल रहे हैं, कोई बात नहीं, आपके आंसू उससे भी तेज परमेश्वर से बात करेगा। लेकिन सही दिल होना चाहिए, एक बदलने का, जय पाने का दिल होना चाहिए। परमेश्वर से बोलना, प्रभु नहीं, मैं थक गया हूं ऐसे जीने के लिए, मुझे पता है आपने नहीं बुलाया है, मुझे सही मार्ग दिखाओ। परमेश्वर का हाथ आपको पकड़ेगा, उसकी आत्मा आपके कमरे के अंदर उतर आएगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर दूर में बैठने वाला कोई इंसान नहीं है जो आपका जरूरत है। अगर आप बोल रहे प्रभु मेरे हाथ छाती पर थोड़ा सा आप हाथ रखो, मेरा धड़कन थोड़ा थम जाए, आप उसका हाथ अपने छाती पर महसूस करेगा। हालेलुया। आदमी बोलेगा प्रभु जी मेरे साथ कोई नहीं है खड़े होने के लिए, लोग, मैं हर जगह से हारा हुआ इंसान हूं, मुझे थोड़ा आपका, मेरे कंधे पर आपका हाथ चाहिए, मुझे थोड़ा सा फील होना चाहिए। परमेश्वर आपके कंधे पर हाथ रखेगा। हालेलुया। ये ऐसा कोई भगवान नहीं है जो दूर बैठकर आपको बुला रहा है, जो आपकी अवस्था में आपसे मिलने के लिए आया हुआ परमेश्वर है। पवित्र आत्मा के साथ वो संबंध आप कनेक्टेड रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ही इज अ स्पिरिट ऑफ ट्रूथ। सत्य की आत्मा है, सब कुछ करने वाला वो आत्मा है, लेकिन आपके अंदर से एक ट्रूथफुलनेस होना चाहिए। मैं वो भी आपको बताकर समाप्त करना चाहता हूं। कई लोग सोचते कि मसीह जीवन कोशिश कर 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 करके जीने वाला एक मसीह जिंदगी, वो भी मैंने बहुत बार अनुभव किया। जो 2-3 हफ्ते पहले जो भाई आया था, वो बोला मेरे को, पास्टर जी मैं कोशिश तो करता हूं, 2 दिन 3 दिन 4 दिन चलेगा, उसके बाद गिर गया। मैं अच्छा से उनको समझ गया, क्योंकि मैं ऐसा एक व्यक्ति था, उपवास करते थे, 3 दिन कमरे के अंदर बंद रखते थे, क्योंकि पाप नहीं करना। बाहर आ गया तो ऐसा उम्र था तो पाप बार बार करते थे, कमरे के अंदर बंद, उपवास। तब लगेगा हाँ अब थोड़ा मजबूती आ गया, मेरा विश्वास बढ़ गया, मैं पाप नहीं करूंगा। जैसे दरवाजा खोल के बाहर आएगा, ठप, गिर गया। परमेश्वर बोला तुम गलत समझ रहे हो, धर्म को मैं पहले से ही उठाकर कूड़ा में डाल दिया है, तुम उसको फिर से पहनने के लिए कोशिश क्यों कर रहा है? वो धर्म का काम है, रिलीजियन। इसलिए तो यही सबसे बड़ा फर्क है पुराना नियम और नया नियम है। पुराना नियम में जो नियम देने वाला व्यक्ति साथ नहीं था, पहाड़ के ऊपर मूसा को बुलाया पत्थर ले आने के लिए, उसमें लिखकर दे दिया। ये लोग कितने भी कोशिश करें, एक पूरा नहीं हो रहा है। पत्थर ने बोला आप समझ आ गया? ये नहीं कि उनको समझाने के लिए वो काम किया था, मनुष्य को समझाने के लिए काम। तुम अपने आप से मेरे जैसा बन नहीं सकते। अब मैं एक काम कर रहा हूं, इस पुराना नियम का समाप्ति के बाद एक लेकर अपना जीवन देकर एक नया नियम शुरू किया, और उसमें नियम देने वाला व्यक्ति दूर नहीं है, वो आपके अंदर बैठा हुआ है, और वो नियम के साथ आपको जीना है। और बोलेगा अब करना
तुम्हारा काम नहीं है, मैं करूंगा, बस तुम अपने आप को फ्री करके दे दो मेरे हाथ में। जो मैं बोलूंगा वो करने के लिए यदि तुम तैयार है, वो तुम सारा नियमों को पालन कर सकते हैं। जो उनका नहीं सुनकर खुद नियम पढ़कर खुद करने के लिए कोशिश करता है, आज भी मसीह लोग इसीलिए फेल हो जाते हैं। पवित्र आत्मा का पूरा फायदा उठाओ, उनसे हर घंटे हर सेकंड बात करते रहो। किसी भी कदम रखने से पहले पवित्र आत्मा से बोलते जाओ, प्रभु मुझे तेरी जरूरत है। आपको कभी गिरने नहीं देगा, आपको कभी हारने नहीं देगा, आपको परमेश्वर की धार्मिकता में वो चलाएगा। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं पवित्र आत्मा के साथ एक मजबूत संबंध, एक अटूट संबंध, जल्दी से खोद कर खड़े हो जाए। परमेश्वर की आत्मा आज कुछ कार्य करेगा आपके अंदर। टूटा हुआ रिश्ता को जोड़ने वाला है। हालेलुया। टूटा हुआ संबंध को वो जोड़ने वाला है। हालेलुया। एक नदी जिसको बांध बनाकर, बंक बनाकर, दीवार बनाकर रोका हुआ है, वो दीवार को तोड़कर आज उस नदी बहने वाला है। हालेलुया। उस नदी में से सबसे पहले आप अनुभव करेगा, फिर आपका परिवार, पड़ोसी अनुभव करेंगे। लेकिन ऐसा खड़े होने से नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। मैं इतना 1 घंटा इसलिए मेहनत किया, अब आपको 5 मिनट दे रहा हूं। 5 मिनट काफी है, 5 सेकंड काफी है, लेकिन हृदय सही वे होना चाहिए। आपका दिल से एक सही इच्छा, प्रभु सही है, मैं अभी आगे पीछे कोई वाद विवाद करने के लिए तैयार नहीं हूं। आपके आत्मा के हाथों में अपने आप को मैं दे रहा हूं, मैं गिर रहा हूं, मुझे मदद कर। हालेलुया, हालेलुया। एवरी हालेलुया फॉर्मेलिटीज, हालेलुया, उसको अलग करे, अलग करे, अलग करे। एवरी फॉर्मेलिटीज को अलग करे। हालेलुया। परमेश्वर अपने हिसाब से काम करेगा। एक व्यक्ति थाली बजाने से दूसरा को बजाने की जरूरत नहीं है। पहले आपका दिल के साथ वो कनेक्शन जुड़ने पाए, परमेश्वर से बोले, बात करे, परमेश्वर से बोले, प्रभु मुझे वो जीवन चाहिए, मुझे वो संबंध का अनुभव चाहिए, मुझे तेरा प्रेम फिर से महसूस करना चाहिए, मुझे आपके सामर्थ्य फिर से अनुभव करना चाहिए, जो मेरे परिवार के अंदर मुझे, हालेलुया, एक अच्छा पिता, एक अच्छा पति, एक अच्छा माँ, एक अच्छी माँ और एक अच्छी पत्नी बनने के लिए मदद करेगा। ऐसा सामर्थ्य चाहिए। मैं लोगों के नजर में मैं एक निंदा से भरा हुआ व्यक्ति हूं। लोग मेरी मजाक उड़ा रहा है, मुझे ठट्ठों में उड़ा रहा है, मैं कर नहीं पा रहा हूं। परमेश्वर मुझे मदद कर, मुझे मदद कर। आपको प्रार्थना करना नहीं आता, कोई बात नहीं, 3 शब्द बोले, मुझे मदद कर। परमेश्वर से बोले, प्रभु मुझे मदद कर, मुझे तेरी जरूरत है। पवित्र आत्मा मुझे तेरी जरूरत है, मुझे मदद कर, मुझे मदद कर। आपको अभी आपका भविष्य सुंदर लग रहा है, मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर के बिना कोई भी भविष्य सुंदर नहीं है। वो सिर्फ एक स्क्रीन सेवर है, वो मिट जाएगा। असलियत के साथ अब जब टकरेगा, आपका विश्वास कमजोर है तो आप टूट जाएंगे, आपका विश्वास की जहाज टूट जाएगा। वो अवस्था आपका जीवन में ना आने दे। अभी से आपका नींव मजबूत बनाए, आपका अंदर से, दिल से परमेश्वर के साथ, उसके वचन के प्रति एक असीम प्रेम बहने पाए। Cry out unto the Lord. Don't look at others. Hallelujah. Cry out. परमेश्वर के सामने, हालेलुया, आपको फ्रीडम है। हालेलुया। Cry out unto God. Let your tear flow. Let the true picture come out. असली तस्वीर बाहर आने दो, लोग देखने दो, कोई बात नहीं। हा। अभी आगे लंबा आप एक रिस्क लेकर चल रहा था, अभी तक एक रिस्क लेकर चल रहा था, लेकिन रिस्क की सारी सीमाएं खत्म हो रहा है। आगे आप अकेले होंगे, रिस्क लेने के लिए आप अकेले होंगे। पवित्र आत्मा को साथी बना दो, अपना साथी बना दो, अपना करीबी दोस्त बना दे। होली स्पिरिट बिकम योर रियल फ्रेंड, क्लोज फ्रेंड। स्पीक। हालेलुया। Let the river of God flow from within. परमेश्वर की नदी आपके अंदर से बहने पाए। ओ यीशु मसीह का सामर्थ आपके अंदर से निकलने पाए। हालेलुया।
जीसस, हालेलुया, आत्मा कार्य करने पाए हो. We are going to call upon the name of Jesus. पवित्र आत्मा, हालेलुया. It's not a, ये एक गीत है जो बहुत फेमिलियर है, लेकिन इसका शब्द आप दिल से बोले, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में. पवित्र आत्मा एक और बार मेरे जीवन में कार्य करे. सिर्फ आने जाने वाला एक कार्यक्रम नहीं. आज आप जब आएगा, मेरे जीवन के अंत तक आप मेरे साथ रहना है. हालेलुया. सॉरी. हो सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, हाथों को और सिर्फ उठाकर. तेरे लिए यीशु, तेरे This is a लिए very awesome मैं opportunity. ऐसा सबको अवसर नहीं मिलता. पवित्र आत्मा हो, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में. पवित्र आत्मा ओ, पवित्र आत्मा. आपके अंदर से एक ही आवाज, पवित्र आत्मा. ओ, मेरे अंदर से कनेक्शन जुड़ जाए, टूटे हुए रिश्ते जुड़ने पाए, टूटे हुए संबंध जुड़ने पाए, मेरे जीवन को बदलने पाए. ओ, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, राजा तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, स्वामी तेरे लिए. मैं हाथ उठाता किसी और के लिए नहीं. Holy Spirit, you have seen every heart. You have a clear picture of every heart. Let there be a rightful connection in the presence of God here.